महिला ने अपना सारा समय अपने करियर पर ध्यान देने में लगा दिया था और इसी दौरान उसकी जवानी भी निकल गई। नतीजतन लगभग 40 साल की होने के बावजूद वह कभी किसी रिश्ते में नहीं रही। मेनोपॉज आने से पहले किसी गैर लालची इंसान को ढूंढने के लिए उसने एक अजीब योजना बनाई। वह भिखारी बनकर लोगों के दिल को परखेगी। जो भी एक भिखारी की मदद करने को तैयार होगा वही उसके बॉयफ्रेंड बनने के लायक होगा। एक डिलीवरी ड्राइवर वहाँ से गुजर रहा था। उसने उसकी दयनीय हालत देखी और दया करके उसे $10 दे दिए। महिला की आंखें तुरंत चमक उठी। उसे लगा कि शायद यही वह सच्चा साथी है जिसका वह इंतजार कर रही थी। वह तुरंत आगे बढ़ी, उसका हाथ पकड़ लिया और उसे परखना जारी रखा। उसने बेबस चेहरा बनाकर कहा कि उसके पास घर जाने के लिए पैसे नहीं है और उससे थोड़ा और पैसे देने को कहा। आदमी ने पूछा कि उसे कितने पैसे चाहिए तो महिला ने कहा $100। आदमी को यह थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन उसकी हालत देखकर उसका दिल पिघल गया और उसने अपने पास के आखिरी $100 भी उसे दे दिए। महिला ने पैसे लेकर गंभीरता से कहा कि वह उसका पैसा यूं ही नहीं लेगी। अगर उसे कभी मदद की जरूरत हो तो वह उससे मांग सकता है। आदमी ने सोचा कि वह मजाक कर रही है और वहाँ से जाने लगा। तभी उसकी माँ का फोन आ गया। असल में उसने पहले अपनी माँ से झूठ बोला था कि उसकी एक CEO गर्लफ्रेंड है। आज उसकी माँ का 60वां जन्मदिन था और उसने कहा कि वह अपनी होने वाली बहू को घर जरूर लाए। साथ ही उसने बताया कि उसकी पहली मोहब्बत भी जन्मदिन की दावत में आएगी और अगर वह आज अपनी CEO गर्लफ्रेंड को नहीं लाया तो वह उसकी शादी उसी पहली मोहब्बत से करवा देगी। आदमी का दिमाग चकराने लगा। वह पहले से ही अपनी लालची एक्स से परेशान था। तभी उसे अचानक उस भिखारी महिला की बात याद आई जिसने मदद करने की बात कही थी। उसने उससे पूछा कि क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड बनकर उसके घर चल सकती है और उसकी माँ को संभाल सकती है। महिला को पहले से ही उस युवक के लिए अच्छा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने बिना झिझक हामी भर दी ताकि सब कुछ असली लगे। आदमी उसे मॉल ले गया और उसके लिए नए कपड़े खरीदे। जब महिला ट्रायल रूम से बाहर आई तो आदमी वहीं का वहीं ठिठक गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सड़क किनारे मिली भिखारी असल में किसी फिल्म स्टार जितनी खूबसूरत निकली। इसके बाद वह उसे ट्रैक्टर पर बैठाकर घर ले गया। रास्ते में उसने उसे समझाया कि वह खुद को एक अरबों की मालकिन CEO बताए और यह भी कहे कि उसे खेती बाड़ी के काम जैसे सुअर और भेड़ काटना भी आता है। महिला बस हल्का सा मुस्कुरा दी। जल्द ही दोनों हाथों में हाथ डाले घर पहुंच गए। माँ ने जब अपने बेटे को गर्लफ्रेंड के साथ देखा तो खुशी से फूली नहीं समाई और तुरंत उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगी। तभी आदमी की पहली मोहब्बत भी वहाँ पहुंच गई। वह $50,000 का कैश गिफ्ट और एक नई कार लेकर आई थी और बहुत घमंडी व्यवहार कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने उस महिला को आदमी के साथ खड़ा देखा वह तिरस्कार से मुस्कुराई और पूछा कि वह कौन है। माँ ने गर्व से बताया कि वह उसके बेटे की गर्लफ्रेंड है, शहर की एक मशहूर बड़ी बॉस। ये सुनकर पहली मोहब्बत ने तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा कि वह रोज शहर के बड़े बड़े बॉस से मिलती है, लेकिन उसने कभी इतनी युवा महिला बॉस के बारे में नहीं सुना। उसने यह भी कहा कि वह कई कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस में जा चुकी है, लेकिन उसने इस महिला को कभी नहीं देखा, इसलिए जरूर उसकी कंपनी बहुत छोटी होगी जिसे बुलावा भी नहीं मिलता। वह और अपमान करने ही वाली थी कि तभी कुछ डरावने दिखने वाले आदमी आंगन में घुस आए। उन्होंने कहा कि एक कंपनी को इस परिवार का पुश्तैनी घर पसंद आ गया है और वे इसे तोड़कर यहाँ पब्लिक कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट CEO ग्रुप के साथ मिलकर किया जा रहा है। माँ को पता था कि वे CEO ग्रुप से टक्कर नहीं ले सकते, इसलिए उसने अपने बेटे की पहली मोहब्बत से मदद की गुहार लगाई। मजबूरी में उसने हामी भरी और खुद को CEO ग्रुप की ब्रांच का जनरल मैनेजर बताया और गुंडों से कहा कि उसे इज्जत दें और इस मामले को किसी और दिन निपटाएं। लेकिन उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। जब उन्होंने देखा कि परिवार जाने को तैयार नहीं है तो उन्होंने जबरदस्ती घर गिराने का आदेश दे दिया। तभी जब सब लोग निराश हो चुके थे महिला अचानक चिल्लाई, रुको, और कहा कि वह CEO ग्रुप की चेयरमैन है। अगर वे सहयोग जारी रखना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो तुरंत यहाँ से चले जाएं। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए। तभी आदमी की पहली मोहब्बत आगे आई और उसे बेनकाब करने लगी। उसने कहा कि CEO ग्रुप की चेयरमैन इस इलाके की सबसे अमीर इंसान है और ऐसा व्यक्ति कभी भी इस गरीब आदमी से प्यार नहीं करेगा। इसलिए उसने महिला से कहा कि वह दिखावा करना बंद करे। ये सुनकर महिला ने कोई सफाई नहीं दी। उसने अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया और ठंडी आवाज में कहा, किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि तुम मेरी होने वाली सास का घर तोड़ने चले आए।